मारिफत इमाम इमाम शनासी और बिलखुसूस इस इमाम दौरे आखिर के ज़ुहूर की आमदनी चंद मकाले हमने आपके सामने वाज़ेह की। उन मकाले में से बेहतरीन मतलब ये है कि दुश्मन को पहचानना सबसे बड़ी बसीरत और हमारे कौम के लिए इस दौर में एक चैलेंज है कि दुश्मन को हम पहचान उसके अहदाफ को पहचाना। यकीनन दुश्मन उसी तरीके से पहचानने नहीं आता आसानी से। उस दुश्मन को पहचानने के लिए हमें बसीरत की जरूरत है। इस्लाम के दुश्मन को बेनकाब करना दुनिया वालों के सामने ये एक चैलेंज है। अगर देखा जाए दुनिया में ज़ाहिरन इस्लाम बदनाम हो और दूसरी तरफ दुश्मन बातों पर कुर्बान के जरिए से इस्लाम की हिमायत करके और अमल के मैदान में इस्लाम पर ज़रबे लगा रहा है। उन ज़रबों को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़रबे हैं क्या? आया जो इस्लाम पे ज़रबे लगाए जा रहे हैं, ज़रबे जो उन्होंने एक यूँ कहा जाए कि ज़हनी लिहाज से जो ज़रबे लग रहे हैं ये आदमियों के जरिए से लगाए जा रहे हैं या मीडिया के जरिए से या फरहंग के जरिए से। अगर हम और करें हर तलवा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है इस्लाम पर वार करने के लिए, लेकिन मुसलमान काफिर मुसलमान आराम से है। मुसलमान को परवाह नहीं है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, मुसलमान को परवाह नहीं है इराक में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुसलमान इस फिक्र में मखमूल है मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मेरी रोटी वक्त मुझे मिल जाए, मैं हर लिहाज से महफूज रहूँ। यकीनन इस तरीके का परवाह करना एक लिहाज से आसाइश देना अपने आप को कोई ऐप नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मत जो मुश्किलात में मुसलमान उसकी खबर देना नहीं चाहता। रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी निगाह में वो मुसलमान नहीं है जो दूसरों की फरियाद सुने और खामोश रहे। असल इस्लाम से खारिज हो मुदाफ़े इस्लाम इमाम अमीरुल-मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं अगर कोई किसी भी कोने में एक औरत के पैर से यूँ कहा जाए कि जो भट्टी पहनी जाती है, अगर वो ज़बरदस्ती खींच दिया जाए और मैं उस अफसोस में मर जाऊँ तो मुझे महशर में शर्मिंदगी नहीं होगी। इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं हमदर्दी। कैसे हम बैठ सकते हैं जबकि आलम इस्लाम
इस्लाम के नाम पर गले काटे जाना, इस्लाम के नाम पर बंद करके उसे जिंदा जलाना, इस्लाम के नाम पर खून बहाना, आखिर ये सब दुनिया में क्या पैगाम है? फरहंग की बेईमानी होना, हर लिहाज से मुसलमान को जलील करना, ये सब एक ऐसा पैगाम है दुनिया वालों के सामने, जो पैगाम दुनिया वालों के दिल को जोड़ के रख देता है। बड़ी गौर और फिक्र की बात है, एक उम्मत इस्लामी का अजीम और शान रहबर एक दो बातों को अपना खत भेजता है, एक यूरोप और दूसरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। एक रहबर इन दो मकाम पर खत भेजना, ये सोचने की बात है। हर रहबर का हो सकता था सारी दुनिया के लिए, चाहते तो रहबर कह सकते थे ये खत सारी दुनिया वालों के लिए, सारी दुनिया वाले पढ़े, सारे जवान पढ़े, सारी दुनिया, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो। लेकिन गौर करें कि ये खत महसूस क्यों किया सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए? काफी गौर तलब बात। इस खत के अंदर बात ऐसे मफाहिम की तरफ रहकर मुअज़्ज़म ने इशारा किया है, जो इशारा इस वक्त उन मुश्तबिह जिंदगी गुजारने वाले, कंफ्यूज जिंदगी गुजारने वालों को इससे अच्छा पैगाम नहीं। नहीं कामिलन इस्लामोफोबिया, इस्लाम हरासी, इसका मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में गिर चुका है। साउथ अमेरिका को रहने नहीं मिला है, जहाँ पर ब्राजील है, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है सेंट्रल अमेरिका में, और दीगर जगहों पर नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, अलास्का, ये ममालिक जिसे रहबर ने मिलाया बहुत तरफ बात है। इसलिए कि दुश्मनी की और यहाँ पर जवानों के दिलों में भरी जा रही थी इस्लाम के खिलाफ, कि आने वाली नस्ल इस्लाम को एक बदतरीन निगाह से देखने वाली थी, और ऐसे मकाम पर खुलकर जवानों से खिताब करना, ये एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा पैगाम है जिसे यूं कहा जाए कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था इल्म में उच्चत के लिए, और यकीनन काबिल इस्तेमाल रहा। यकीनन बहुत सारे जहन इसके जरिए से मुश्तबिह हालत से, कंफ्यूज हालत से एक किनार साहिल जो मुतमईन और हम ऐसे मकाम पर आए जहाँ से तरबियत आसान। तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे पहले लोगों को साहिल पर लाना है, गर्म होने से बचाना है। ये नहीं देख सकते कि वसत दरिया, वसत समंदर तबलीग करे, उनको सही रास्ते पर नहीं, वो हलाकत की हालत में। लॉजिक ये मंदिर की एक पहले के बचाओ, एक रास्ते पर लाओ, सांस ले लेते, उसके बाद इस्लाम की तहकीक के लिए आसान हो जाएगी। वही काम जो 61 हिजरी में सैयद सज्जाद ने किया था, ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था शाम में। घर होने वाली उम्मत को सबसे पहले उन्हें निजात दिया, और उसके बाद इन्हें इस्लाम बताया।
ये लोग जिनके दिलों में शाम में इस्लाम दुश्मनी बढ़ रही थी, इस्लाम से मुराद इनकी निगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जानशीन यजीद इब्न मुआविया, इनकी निगाह में यही इस्लाम हकीकी इस्लाम ही समझते थे लोग। यदि यही कैपिटलिज्म का इस्लाम, सरमायादारी का इस्लाम, रौनक वाला इस्लाम, काफी सब्ज ग्रीन पैलेस वही इस्लाम, शाम का दरबार काफी सब्ज, वहां से हाथ निकलने वाली हरकत वो इस्लामी हरकत। अगर किसी का कत्ल किया दरबार में तो मतलब ये इस्लाम का हुक्म है, चाहे कत्ल होने वाला सहाबी हो, चाहे कत्ल होने वाला और कोई मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान से कोई रब्त नहीं। लेकिन बात ये है, बच्चों के दिलों में जो अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ खूब पैदा किया था वो फल बड़ा हो चुका था। उस सूरत में गर्क होने वाली कौम थी सैयद सज्जाद और ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस गर्क होने वाली कौम को उसी जंजीरों असारत के आलम में उसकी हिफाजत कर। सबसे पहले किनार लाते हैं, गर्क होने से बचाते हैं, उसके बाद हिदायत, नतीजा भी मिला, बेहतरीन नतीजा मिला। उसी तरीके से दुनिया में इतना इस्लाम के ऊपर लगाया गया कि अंदर से मख्फियाना लोगों के दिलों में वो उसका फल इस्लाम का बढ़ने लगा। उस वक्त रहबर मुअज़्ज़म पहली मर्तबा अपनी रहबरियत के इस 25 साल दौरे में 89 से लेकर 2015 तक तकरीबन 25 साल के इस दौरे में पहला उमूम से खिताब वही नौजवानों ने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पहला बात है। आज तक रहबर में इस तरीके का खत नहीं है। आप उठाकर देखें इन्कलाब के इब्तिदा से लेकर अब तक एक खत गौरबचेव का मशहूर है, जो रहबरियत की तरफ से, मेरे फकीह की तरफ से जो खत है। दूसरे खतों की बात नहीं, मसलन बहुत सारे खतूत हुकूमती पैमाने पर इधर उधर की बात नहीं। एक वली फकीह बेउनवान वली अम्र मुस्लिमीन, एक अजीम होता जो कि यूं कहा जाए कि हमारी शीयत का बालातरीन ओहदा, सबसे बुलंदतरीन ओहदा इमाम ज़माना के बाद इस ओहदे की तरफ से पहली मर्तबा खत किया था गौरबचेव को, इनफिरादी था, लेकिन उसमें जो मतालिब बयान किए गए थे सोवियत यूनियन के बारे में, उसके नज़दीक फ्यूचर में लोगों ने देखा कि क्या हाल था उस वक्त से अगर टैली किया जाए तो उसका नतीजा लोगों को मिला। उसके बाद अब ये तभी अरसे के बाद वली अम्र मुस्लिमीन जवानों से खत्म करते हैं। उसमें कि अगर मतालिब गौर किया जाए, जवानों को दावत दी जा रही है कि खुद कुरान के ऊपर रिसर्च करो, खुद पहचानो इस्लाम के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर जब खत्म हो जाता है तो इस तरीके की दावत जब दी जाती है। ये दावत कोई मामूली दावत नहीं है। सारी दुनिया के जवानों को चाहिए कि इस खत को उठा लिया करें, क्योंकि हर साहिब मांगेंगे, लेकिन पैगाम अगर देखा जाए ये दूसरों के लिए अलर्ट है। उसमें
दुश्मन शनासी करवाई लायदार है कि दुश्मन को पहचानो, कि दुश्मन तुम्हारे बारे में क्या एजेंडे रखा हुआ है, किस तरीके से दुश्मन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए हालात दुनिया के आलम इस्लाम के हालात, इस वक्त सबसे बदतरीन हालात आलम इस्लाम की, सबसे बदतरीन। मुसलमानों के हालात बहुत गिरे हुए हालात। किसी भी हुकूमत में, चाहे वो इस्लामी हुकूमतें हों, अरबी हुकूमतें हों, चाहे वो गैर इस्लामी हुकूमतें हों, कहीं पर भी मुसलमानों के हालात के ऊपर रहम खाने वाला कोई नहीं। ये हकीकत है, जिसे मानना पड़ेगा। मुसलमान ममालिक के अंदर खून रहती, इसलिए कि जैसा कि आप जानते हैं वाक़ियत, दाइश, अन्नुसरा, तालिबान, इनकी जो हरकतें पाकिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर ज़ालिम बराबर की इन्हें शर्मिंदगी नहीं है। लोगों को गले काटना, बच्चों को मारना, बम के जरिए से मस्जिदों के अंदर पाकिस्तान में थोड़ी भी निदान नहीं, शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं। शर्मिंदगी तो नहीं है, उसके ऊपर कहते हैं कि हमने बिल्कुल सही काम किया है, हमने बिल्कुल सवाब का काम किया है, हम और मारेंगे और खत्म करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। बड़े बड़े दुश्मन इनके पीछे, बाकायदा इन्हें फंडिंग हो रही है, बाकायदा इन्हें असलहा दिया जा रहा है, बाकायदा इनके काम की तायीद की जा रही है। ये सब क्यों हुआ? दुश्मन उठा क्यों? आखिर हदफ क्या है दुश्मन का? इस्लाम बिल-इस्तिलाह दुनिया के इस्लाम में, इस्लाम एक मस्जिद का मज़हब है, मस्जिद के अंदर ये मुसलमान अपनी जिंदगियों में मस्त है। जब ऐसी मस्ती की जिंदगी है तो दुश्मन ने क्यों फिर ये इक़दाम उठाया? आपस में लड़वाना, कत्ल करवाना, शियों का हाल तो बदतर कर दिया है। खुद पाकिस्तान के अंदर, खुद इराक के अंदर, खुद सीरिया के अंदर सुकून की सांस मुयस्सर नहीं है शियों को। गले काटना, हरास करना, इस्लामोफोबिया हद हो गई है। अब और तरह हालात पर पाकिस्तान में गुजरे, बच्चों के ऊपर हमला स्कूल में, और उसके बाद मस्जिदों पर हमला। पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिदों में, इस्लामिक साइट्स में इनफरादी, अगर इनफरादी तौर पर कत्ल करना होता तो सीरियल किलिंग और टारगेट किलिंग, इनके लिए तो हर भी शब्द है। असलहों का जाना इनके हाथ में। ये सब वो साइंस है जो कामिलन वाज़ेह कर रहे हैं। और असले अगर गौर किया जाए, इनके हाथों में जो असले हैं, ये कोई होममेड असले नहीं है, ये कोई असलहों की बात देखी जाए तो गौर करें हम, इनके हाथ में कोई होममेड असले नहीं, सारे के सारे बाहर के इन्हें दिया जा रहा है ताकि मानो
ये होली साइट्स को खराब करो। जनाब ज़ैनब के रोज़े को टारगेट करना, सामूरा को टारगेट करना, करबला को टारगेट करना, ये टारगेट ना ये कि दुश्मनी है जनाब ज़ैनब से, ना ये कि दुश्मनी है इमाम हरमैन सामरा में, ना ये कि दुश्मनी इमाम हुसैन से, बल्कि टारगेट एक तहरीक करना है, रिवोल्ट करना है सारी दुनिया के शियों को सुन्नियों के खिलाफ। आप देखें चंद साल पहले जो सामरा की बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें सारी दुनिया में कुछ शिया और अहले सुन्नत ने प्रोटेस्ट किया, बाकायदा उठे इनके खिलाफ। आप इस बॉम्बिंग के ऊपर गौर करें। पहले सामरा की बनावट देखो कैसी, सामरा का जो गुंबद जो इन्होंने इंतजाम किया बॉम्ब के जरिए से, बिल्कुल इसकी प्लानिंग अगर देखा जाए, एक्सपर्ट का मानना है कि प्लानिंग 10 अवर से ज्यादा लगती है। बाकायदा अंदर से गुंबद के अतराफ नष्ट करना, सारे प्रेडिक्ट करकर, ये प्लानिंग कोई मामूली प्लानिंग नहीं की है। जो बॉम्ब एक्सपर्ट हैं, जो देखने वाले टेररिस्ट एक्ट के ऊपर निगाह रखने वाले, ये सामरा की बॉम्बिंग उस दौर में कई घंटे पहले की गई थी। सिक्योरिटी क्या कर रही थी? खुदाम कहां चले गए थे? और मानना यह है कि सामरा उस वक्त लॉक था, तो चाबियां कहां थी? ये लोग अंदर गए कैसे? इसकी प्लानिंग इनफैक्ट उसी तरीके से जिस तरीके से 9/11 की प्लानिंग की गई थी। 9/11 का अगर वाकया गौर किया जाए, नजदीक वाले लोगों ने कहा कि हमने कोई प्लेन नहीं देखा, दूर वालों ने कहा कि हमने सिर्फ जो टीवी में देखा वही। यानी की जमीन और बिल्डिंग जो हर फ्लोर मजबूत तरीन सुतून जो बिल्कुल पैदल में गिरती भी नजर आई, बगैर कोई ये कि जगह पर आधी रुकी भी है, आधी गिर चुकी, ऐसी भी नहीं, सेम प्लानिंग सामरा की। जो असरात पाए गए थे वहां के बॉम्बिंग में और यहाँ के बॉम्बिंग में, दोनों एक ही। दोनों एक ही। ये बॉम्ब किसलिए लगाया गया? तहरीक करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए आग दिलों के अंदर, ताकि शिया जो है सुन्नियों को माने। और ईरान में थोड़ा मुतासिर बना, अफसोस के साथ थोड़ा हुआ था उस दौर में, बदला निकालने के लिए के बाद में महाराजों ने मिलकर कंट्रोल किया। पाकिस्तान में ये क्या कंट्रोल की सिर्फ बहाने हैं वहां पर, लेकिन हकीकत कंट्रोल नहीं हो रहा और कर भी नहीं सकते, इसलिए कि पूरा एक सिस्टम है ये, जो सिस्टम सामने नजर नहीं आता। ये एक बाकायदा सिस्टमैटिक प्रीप्लान और फ्यूचर का एजेंडा रखने वाले लोग ये हरकत को अंजाम देते। शियों का खून मुबाह है, इनके लिए सवाब है, ज़िबा किया जाए। यहूदियत की फिक्र भी ये है कि उनके दुश्मन को मतलब गोली से कि पत्थर से मारो। इसीलिए आप देखें यहूद जो फलस्तीनियों को पकड़ते, जो उनके दुश्मन हैं, उन्हें फार्मलैंड में ले जाकर पत्थर से सर फोड़ते, उस तरीके से जिस तरीके से अखरोट और बादाम फोड़ा जाता है। इनकी जानों की परवाह नहीं है इनमें, ये कहते हैं और शर्मिंदा भी नहीं। बाकायदा इनके पूरे अगर क्लिप्स जमा किया जाए तो इनका सारा हदफ अगर देखा जाए, सारा इनका मकसद देखा जाए, सब में ये कि हमें कोई परवाह नहीं, हमने जो किया बिल्कुल अच्छे के सवाब किया, जन्नत में लेकिन बच्चों के दिन अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस दौर में जंग नहरवान के वक्त इस कौम की तरफ इशारा करते जो आखिर में आने वाली है।
तुम लोग आखिर जमाने में पाए जाओगे, जिसका तुम कत्ल करोगे वो जमीन पर बेहतरीन लोग होंगे, और जो तुम्हें मारेगा तुम जमीन पर बदतरीन लोग होंगे। एक सिस्टम है ये उनका जो बिल्कुल जंग सिफीन में काम कर रहा था। आप देखिए सिस्टम ने बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे इस्तेमाल किया अमीरुल मोमिनीन से जंग करने के लिए, जो उससे पहले न जंग सिफीन में ये इस्तेमाल हुआ, न जंग जमल में, और न उससे पहले कभी। एक ऐसी हरकत जो किसी दुश्मन ने नहीं की थी, इन लोगों ने की थी। वो अमीरुल मोमिनीन को इल्जाम लगाना कि अल्लाह अपने कुफ्र के तौबा करो। इमाम बिल्कुल इस बात के सामने सरेंडर नहीं होते। इमाम एक इतना बड़ा एलिगेशन था ये। आज के पॉलिटिशियन को अगर कहा गया तो आज का पॉलिटिशियन बाकायदा आएगा, आकर कह देगा मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, फना हो गई। लेकिन अमीरुल मोमिनीन इस तरीके की हरकत करते तो ये तारीफ में रह जाती। नऊजुबिल्लाह अली ने कुफ्र के इनके तौबा किया था। जब इंसान काफिर हो जाएगा तो इनकी निगाह में, मैं इनकी लॉजिक बयान कर रहा हूँ, जो वहाबियत और तकफीरियों की है। उसका खून जायज़, उसका माल जायज़, उसके नामूस जायज़, जो चल रहा है। थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में चंद साल पहले बाकायदा इस बात को ऐलान किया था, ना सिर्फ खुशी कि शरीयत को जमीन से खत्म कर दिया जाए। भाई ये सब बातें क्या की बातें हैं? यही मालूम हो रहा है कि इनके तमाम हालात से, इनके असलों से, इनके कारकर्दगियों से मालूम हो रहा है कि इसके पीछे छोटा मोटा हाथ नहीं है। बाकायदा एक बड़ी साजमान ऑर्गेनाइजेशन इनके पीछे काम कर रही है, बड़ी लॉबी है। और ये लॉबी आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ने वाली। सारी चीजों का मंशा रुजू बैतुल मुक़द्दस, क्योंकि दुनिया पर हुकूमत करना। ज़ियोनिस्ट रस्मी हुई 1948 में, उसके फौरन बाद शिया हुकूमत की रस्मी हो गई 79 में। काफी नुकसान पहुंचे। मुसलमानों के ज़हनों को बदलाया, इन्होंने भी काम किया, ईरान ने भी काम किया। जहां पर मुसलमान का जुल्म, वहां पर ये लोग उठ गए आवाज़ उठाते हुए मुसलमानों की हिमायत। फ़लस्तीन के मसले में फ़लस्तीन की हिमायत, पाकिस्तान के मसले में बातों का ज़हन में ये है कि रहबर इंकलाब सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन को देखते हैं, पाकिस्तान के शियों को नहीं देखते। नहीं, हर जगह पर आवाज़ उठाइए रहबर ने। खुल्ला कहा है, कभी जुमे में कहा है रहबर ने पहले, और अभी भी ताकीदार होते रहते हैं। ये रहबर है। रहबर और हमारी निगाह में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम देखते हैं तो जाहिर है वाक़े को देखते हैं और उसके ऊपर हम लोग काउंटर करते हैं। लेकिन रहबर इस दुनिया के अंदर ऑपरेशन करता है, इस ग्रुप की खत्म करने के लिए तह तक पहुंचना रहबर का काम, रहबर का काम। इसीलिए खत रहबर ने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के नाम पे किया, ताकि वहां पर इस वक्त इसका हल है। वहां पर ज़रबे वहां से ज्यादा है, उनके यूनिवर्सिटीज में, उनके कॉलेजेस में, उनके स्कूल्स में। इस्लाम इस वक्त सबको भटक रहा है, इसलिए इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ा जाए, खत्म किया जाए इस्लाम की शक्ल को। किस शक्ल में लाया जाए इस्लाम को? वहशी शक्ल में, तालिबान की शक्ल में, अल-कायदा की शक्ल में, अल-नुसरा की शक्ल में, दाइश की शक्ल में, बोको हराम की शक्ल में।
का नजरिया हो, या तो हम या हमारे अलावा दुनिया में रहने को किसी को हक नहीं है। कहाँ गए ये लोग? जब फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा था, ये लोग इराक में क्यों खामोश बैठे हुए थे? और उस पर भी इन्होंने इसराइल से ये कहा कि दोबारा एक फिर हमला करो। यानी ये तो क्या साइड नहीं है, ये खुद इन्हीं के बनाए गए थे। जिस तरीके से खवारिज कोई एक वजूद में नहीं आया था, एक्सीडेंटली उस जंग सिफ़ीन के बाद एक हरकत हुई, जिस हरकत की बिना पर ग्रुप डिवाइड हुई। डिवाइड होने के बाद एक ने बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म इख्तियार किया और अली के मुखालिफत में आ गए। ये कोई एक्सीडेंटली नहीं था, ये प्रीप्लान था। और उसमें बाकायदा शाम की हुकूमत का हाथ था और शाम के पीछे यहूदियत का हाथ था उस दौर। इसीलिए कहा जाता है कि दुश्मन शिनास लोग। इमाम शिनासी अहमियत रखती है, लेकिन दुश्मन शिनासी उससे ज्यादा अहमियत रखती है। देखिए वाक़या हर्रे शर्किया जब हुआ था मदीने में करबला के बाद, उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हजारों जाने जो गई, नामों से मर्दों तजावुज़ हुई, सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी अब्दुल्ला बिन हंज़ले की। दुश्मन को पहचाना करबला के बाद, लेकिन इमाम को नहीं पहचाना। पहले इमाम को पहचाना था, फिर उन्होंने इमामत में सैयद आलिम फरजंद रसूल, लेकिन दुश्मन को नहीं पहचाने थे। मार पड़ा, दोनों तरफ से मार पड़ा। जो सिर्फ इमाम शिनासी के पीछे चले जाएगा, दुश्मन शिनासी नहीं रखेगा, दुश्मन को नहीं पहचानेगा, उसे मार पड़ेगा और यकीनन मार पड़ेगा। देखा है आपने, और आज की दुनिया जिंदा मिसाल है हमारे लिए। और जो सिर्फ दुश्मन को पहचाना, इमामत को नहीं पहचाना, उसे भी मार पड़ा। क्योंकि दुश्मन से मुकाबले के लिए इमामत की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है। अगर लीडरशिप नहीं है तो फायदा नहीं है। क्या बहुत सारे खुतूत इमाम के पास आते, छोटे इमाम के पास आते, बाद में जाकर कहते हैं ये खुतूत वाला जगह से आए, इमाम ने कहा कि फाड़ कर फेंक दो, कोई काम के नहीं। तारीख सारी दोनों की जरूरत है। इमाम को भी पहचानना जरूरी है, उतना ही दुश्मन को पहचानना भी जरूरी है। देखिए हम लोग, अगर हम तारीख से इबरत हासिल नहीं किए, हो सकता है कि 61 हिजरी दोबारा आज के इमाम के सामने रिपीट हो जाए। वो रिपीट नहीं करना है हमें। अजीजों, आपके सामने एक चैलेंज है इस वक्त। चैलेंज इस वक्त दुश्मन आपके सामने हथियारों के अलावा भी आपके फरहंग के खिलाफ, आपके दीन के खिलाफ, मैन पावर के लिहाज से और हर इक्विपमेंट के लिहाज से आपके सामने टाइम है। अब आप डिनाई नहीं कर सकते उस दुश्मन को। अब आप ढीला शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन है, आगे है सामने, और आप सब पर भी हमला नहीं कर सकते। इसलिए भी जंगे नहरवान आपको इस बात की खबर दे रही है। इमाम जानते थे कि जंगे नहरवान में नहरवानियों के अंदर बहुत सारे इनोसेंट भी हैं, जिन इनोसेंटों को जुदा करना है और उसके बाद बातिल के मार्क्स पर हमला करना है। इमाम ने कोशिश की, जब जुदा किया, जब बातिल पर हमला कर दिया। इनोसेंट भी बहुत सारों को मालूम नहीं है दीन क्या चीज है। जो चीज बताया गया उसी को दीन समझते हैं। ये हकीकत नहीं है। खुद हमारे अंदर, शियत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मालूम नहीं है क्या करना है हमें, लेकिन चूंकि बाप दादा से चलता हुआ आता है, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी के साथ चलते हैं। दीन सिर्फ महफूज नहीं है, दीन एक लॉजिकल दीन है हमारा, जो कुरान के क़वानीन के असास पर है, जिनको इजरा करने के लिए पैगंबर और अहलुल बैत ने अपनी सारी जिंदगी को इस
प्रोग्राम में रखते हैं, लेकिन हम यही सोचते रह गए कि इमामों की जिंदगी खामोश जिंदगी, इलाही वाली, बाकायदा मस्जिद जाना, सिर्फ नमाज पढ़ना या घर में नमाज पढ़ना और बस मसलों मसाइल का बहन कर, नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं। खुदा ने खुद कहा है कि तुम अपना रोल मॉडल पैगंबर को बनो। जब रोल मॉडल पैगंबर को बना, यानी सारी जिंदगी का तो नहीं, आप बताइए रिसालत के बाद का है, 63 के बाद का, 23 ईयर्स की जिंदगी है पैगंबर की। हमारे रोल मॉडल की जिंदगी हमें देखना है कि पैगंबर ने दुश्मनों से कैसे रिएक्ट किया। हमें देखना है कि पैगंबर ने अपनी लाइफस्टाइल किस तरीके से रखी, सिर्फ कपड़ों के अंदर नहीं, सिर्फ मिसवा को अपने आप को सवार करने के अंदर नहीं, एक पार्ट थी जो छोटी सी, दुश्मन के सामने कैसे ऑपरेशन के, मुनाफिकों के साथ किस तरीके से थे, किसके साथ बेजारी की। वास्तव पैगंबर के अंदर जो पैगंबर ने इन्हें कहीं पर भेजा था, ये लोग जाकर वहां पर खराबकारी करने लगे, लेकिन पैगंबर ने पनाह मांग लिया था सही लोगों के बाद, बाकायदा बेदारी की बरात की। उसके बाद पैगंबर की हुकूमत, पैगंबर का सपोर्ट मुस्तज़फ़ीन के लिए, जंग के अंदर रेड लाइन्स, दुश्मनों के फतह से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद कर पैगंबर का तर्ज, किस तरीके से पैगंबर ने इन दुश्मनों के साथ रिएक्ट किया, इनके साथ क्या किया, असीरों के साथ क्या किया, खराबकारों के साथ इनका तर्ज क्या था, हुक्म क्या था, असीरों के साथ हुक्म क्या था। ये काफी दकीक जिंदगी है हमारे लिए पैगंबर की। इसे अमीरुल मोमिनीन ने वही नक्शे कदम को पैगंबर के अपनी जिंदगी में लागू किया। जमाना हुआ, अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत को नहीं समझ सका, शिद्दत के आलम में आखिरी वक्त तक अमीरुल मोमिनीन अपनी सियासत से ले आया, और आज भी यही है। मोमिनीन को बता दिया गया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम मानो या ना मानो, तजिदन्ना, तुम पाओगे अशद्दन नास, बदतरीन दुश्मन लोगों में, अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद, मोमिनीन के निस्बत अल-यहूद। अगर ये जितने ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, ये सब जो मोमिनीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके पीछे यहूद का हिंदी के कुरान ने पहले डिक्लेयर कर दिया, यहूद वल्लज़ीना अशरकू, जो लोग दुश्मनों को अपने साथ शरीक या मुशरिकीन को बाकायदा इन्हें सारे का सारा सपोर्ट, पैसा, हर चीज इन्हें दिया जाता है ताकि इनको फिर नाम ही रखें, इनसिक्योर स्टेट बनाए, मुसलमान की जान महफूज ना रहे। इंसानियत, सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे इंसानियत के खिलाफ इसको ठहराया गया। क्रिश्चियन को क्या इन्होंने छोड़ा? क्रिश्चियन को नहीं छोड़ा, इन्होंने मारा है, अहले सुन्नत को मारा है। अहले सुन्नत के अहकाम को इन्होंने प्रैक्टिकली बातिल करार दिया, प्रैक्टिकली अपने हरकतों के जरिए से, अपने फतवों के जरिए से अहले सुन्नत के साथ, शियत के साथ तो पुराना मामला है। शियत क्या देते हैं अपन इसके मुकाबले में, इनको बना देना, मजदूर को, मुस्तज़फ़ीन को सहारा देना, ये तमाम चीजें हैं। पाकिस्तान का कोई, ये आखिरी जुमला, पाकिस्तान एक शियत के लिए एक चैलेंज का मैदान है। वहां पर वहां के शिया वाकई दुरूद और सलाम पर जो इन हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं, बाकायदा मस्जिदों के अंदर, पिछले 2 जुम्मों से मस्जिद के अंदर शियों को मारा जाता है, और ना ये लोग स्कूल के बच्चों का मसला हल किया और ना शियों का मसला हल कर सकते हैं, उनके हाथ में नहीं। हुकूमत
मामले में बिल्कुल आंख बंद की हुई, किसी को परवाह नहीं है। अब जाकर बोले तो किससे जाकर बोले? हजारों की जानें जा चुकी, बच्चों की जानें गई, इन्हें बिल्कुल रहम नहीं रखी। जुम्मे के ब्लास्ट के बाद अंदर जो मस्जिदों में ब्लास्ट और गोलियां चलाई गई, उससे पहले वाले में भी, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल ये दावत से लोग कहा जाए कि इन्हें बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं, बल्कि बयान देते हैं कि बिल्कुल अच्छा किया हमने और हम खत्म करेंगे। एक दो को मारने के लिए 100 को भी मारना पड़े तो हम मारेंगे। यानी कितनी खराब ज़हनियत है ये। बहरहाल उन्हीं के एहतराम में आज जुम्मे के बाद हमने जवानों ने प्रोटेस्ट का इनेकाद किया है पाकिस्तान के शोहदा के फेवर में और इस तकफीरियों के मुकाबले में, और काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर मैदान में अल्लाह के फजल से आए हैं और आइंदा भी आएंगे, चाहे वो मैदान कुद्स का हो, चाहे वो मैदान मजलूमों की हिमायत का हो, चाहे वो मैदान जालिम की मज़म्मत का हो। ये इन चीज़ों के लिए जो हमारा एक्टिव है और यकीनन आप लोग थोड़ा सा वक्त दें नमाज़ जुमा के बाद। यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोटेस्ट है बाहर की, मेरे ख्याल से इजाज़त नहीं है, लेकिन हम बहरहाल एक इत्मा में उज्जत तक के लिए गेट तक हम ये प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट आवाज़ उठाएंगे। मीडिया कवर करे या ना करे, मामूलन मीडिया कोई हमारे साथ है भी नहीं, सिर्फ हमारे उन चीज़ों को मीडिया पब्लिश करती है जो दूसरों के सामने बाईस से नुकसान भी उठा जाए कि दूसरों को असल देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन ये सब चीज़ों में नहीं है, जितने इंसानियत की बात है वो मीडिया हमारे साथ नहीं है। अलबत्ता जालिम की हर चीज़ फोकस करने वाली हर चीज़ तो मीडिया करती है। आजकल सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि इस दुनिया के हर कोने से शियत अपने प्रोटेस्ट को, अपने पैगाम को, अपने बयान को जालिम तक पहुँचा सकती है। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इस्लाम के मुश्किलात को अपने हुज्जत को इरशाद के ज़रिए से हल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।